guys, my name is Uzair Imran and I'm a marketer by profession, so I make videos related to digital marketing. ये basically Google Analytics 4 को मैं आज समझा रहा हूँ. So without wasting any time, let's go on the screen as well. So हम इसको start करते हैं. I'm sharing the screen first. ओके, सो ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स 4 जो इसकी सेकंड वीडियो है वो मैं इसको आगे लेके चलूंगा बस. सो देखें आप यहाँ पे लाइक अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका एक्विजिशन, सेकंड नंबर पे एंगेजमेंट आ रहा है. सो एक्विजिशन क्या होता है? अच्छा, ये एक बेसिकली एक मार्केटिंग फंड की तरह समझें. जैसे एक मार्केटिंग फंड स्टार्ट होता है अवेयरनेस से, फिर उसके बाद सेकंड से उसकी आपकी कंसिडरेशन और फिर डिसीजन आता है. इसी तरीके से अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे तो इसमें एक्विजिशन नंबर 1 पे है, उसके बाद एंगेजमेंट नंबर 2 पे है और उसके बाद रिटेंशन, मोनेटाइजेशन भी साथ साथ आएगा. लेकिन हमारा बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो मोनेटाइजेशन कुछ बिजनेस उसको यूज करते हैं, कुछ बिजनेस उसको यूज नहीं करते. बट रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जब आप कस्टमर एक्वायर करते हैं, जब आप यूजर को एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है लेकिन आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम कौन आ रहा है, आपने उसको किस तरीके से एक्वायर किया, तो ये सब जो यहाँ पे जितनी जो रिपोर्ट्स होंगी वो सब एक्विजिशन के बारे में होंगी. इसमें कि आपने यूजर को एक्वायर किस तरीके से किया. उसके बाद अगर आप एंगेजमेंट पे आएंगे तो यूजर एक्वायर तो कर लिया, वो आपकी वेबसाइट पे आ तो गया, लेकिन उसने आपकी वेबसाइट से एंगेज कैसे किया, कौन से बटन उसने क्लिक किए, आपके ब्लॉग पेज पे गया नहीं गया, कितना टाइम गुजारा वहां पे ब्लॉग पेज पे, कौन से लाइक लाइक अगर आपकी वेबसाइट पे अगर बैनर्स वगैरह लगे हैं, उसने आपकी वेबसाइट के बैनर्स पे क्लिक की, जो भी इसकी एक्टिविटी है, जो यूजर ने अपने एंड से एक्टिविटी की है, वो सब आ जाएगा एंगेजमेंट रिपोर्ट्स में. ठीक है, उसने कब किया, कैसे एंगेज किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मोनेटाइजेशन में बेसिकली चीजें आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने मोनेटाइज किया, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस, अगर आपकी परचेज जर्नी, चेकआउट जर्नी, अगर आपको कुछ चेक इन लगा, लेट्स से अभी एक वेबसाइट है दराज. ठीक है, दराज पे ई कॉमर्स का सारा वो एक मार्केट प्लेस है, तो उनके लिए मोनेटाइजेशन जरूरी है क्योंकि उन्होंने वहां पे जर्नीज बनाई हुई. लेट्स से अगर यूजर एक आता है आपके पास, आपकी वेबसाइट पे वो आपके कैटेगरी पेजेस पे गया, उसने प्रोडक्ट्स वगैरह देखी, देन ही चोज टू बाय समथिंग ऑन योर वेबसाइट. तो जब उसने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसने अपनी पेमेंट डिटेल्स दी, वो पेमेंट डिटेल्स लाइक जैसी कंप्लीट हुई तो उसकी परचेज कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद जो है वो फिर चले गया थैंक यू पेज पे. सो ये एक लंबी साइकिल है, ये एक लंबी जर्नी है जिसको वो करते करते आगे तक पहुंचा. तो उस केस में मोनेटाइजेशन की जो रिपोर्ट है उनको देखना उसके लिए जरूरी होगा. लेकिन लेट्स से अगर आपके कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं है, जो तो इसके लिए ये रिपोर्ट्स यहाँ इसकी जरूरी नहीं है, इसके इवेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे. ठीक है, अब रिटेंशन में क्या है, रिटेंशन में बेसिकली ये होगा कि आपने कस्टमर्स को रिटेन किस तरीके से किया, आपकी कितने रिटर्निंग यूजर्स हैं. एक तो होता है यूजर, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एक नया यूजर है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है. नए यूजर में ये जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपने कोई एड वगैरह रन किए कि तो बहुत से यूजर्स आपकी वेबसाइट पे, बहुत से बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे जो इससे पहले कभी भी नहीं आए, लेकिन आपने जब एड रन किया तो इसकी वजह से वो आ गए. तो वो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो न्यू यूजर्स में आएंगे. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी वेबसाइट पे आया, एक दफा आया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद दोबारा आया, फिर 1 महीने बाद दोबारा आया, तो मैं रिटर्निंग यूजर हूँ. क्यों? मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, मैं 4-5 दफा आपकी वेबसाइट पे आते रहता हूँ, हर महीने आता हूँ, हर रोज आता हूँ, टोटली डिपेंड. ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स अगर आपने लाइक उसका अगर टैग लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट से, तो आपको ट्रैकिंग होती लगेगी कि आपके नए यूजर्स कितने हैं, आपके फर्स्ट टाइम यूजर्स कितने हैं, आपके रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं. उस तरीके से अपनी एड स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं. लेट्स से अगर आपके पास अगर नए यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपको एक अलग और ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए अगर एड रन नहीं करने पड़े तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्लॉग की रैंकिंग अच्छी होगी. अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उन ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो उस तरीके से उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. जिन पेजेस पे अच्छा ट्रैफिक नहीं आ रहा उन पेजेस पे आप कम मेहनत कर सकते हैं या उन पे और मेहनत करके उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक और इसके अलावा अगर आपने कोई ऐड लगाया, फेसबुक पे कोई ऐड लगाया, गूगल पे कोई ऐड लगाया, उसको अगर आप लैंड करवा रहे हैं, जैसे ही कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे जब सॉरी जब उस ऐड पे जब क्लिक कर रहा है, तो वो अगर आपने उसका जो लैंडिंग पेज है, वो अगर आपकी वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज लाइक आपने अगर उसको दिया हुआ है कि अगर जो भी ऐड को क्लिक करे वो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो, तो इसका मतलब, और वो चीज करने के बाद अगर आपके न्यू यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो एड कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो रही है, लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं. ठीक है, तो रिटेंशन में हर चीज मेरे ख्याल में बल्कि
डेफिनेटली इसी चीज के बारे में होंगी। ठीक है, आपने कस्टमर्स को रिटेन किस तरीके से अच्छा किया। अगर आपके पास रिटर्निंग यूजर्स ज्यादा है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, आपकी वेबसाइट अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, तभी तो लोग वापस आ रहे हैं। वरना आपके न्यू यूजर्स अगर बहुत सारे हैं लेकिन अगर रिटर्निंग यूजर्स बहुत कम है, तो उसका मतलब ये है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आ तो रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके ऐड के थ्रू, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, ब्लॉग के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, या वो एक दफा के बाद बार बार आना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं आना चाह रहे भाई? आपका यूआई खराब है, आपका यूएक्स खराब है, आपकी साइट बहुत देर में खुल रही है, आपकी जो साइट के जो बेसिकली जो उसका लेआउट है, उसमें बैनर्स अच्छे नहीं है, इमेजेस अच्छे नहीं है, इसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा रुकना पसंद नहीं कर रहे। सो इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बारे में, हाँ, इसको हम मतलब बात करते रहेंगे। आगे आने में जितनी वीडियोस होंगी एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट में, वो इन्हीं सब चीजों को मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर एक्विजिशन रिपोर्ट है तो एक्विजिशन का पूरा हम लोग जो है डिफाइन करेंगे, एंगेजमेंट को डिफाइन करेंगे, मॉडर्न को इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे, रिटेंशन को डिफाइन कर रहा होगा, सर्च कंसोल क्या होता है। सो बेसिकली आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स 4 है गाइस। मैंने अभी बिल्कुल नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, अमेजिंग प्लेलिस्ट, बहुत सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर आपको ट्रैकिंग की अगर बात करनी है, आपने अगर एड्स लगा दी है, अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग करनी है, तो डेफिनेटली गूगल एनालिटिक्स 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको लाइक ओवरऑल हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हेल्प करेगा। अगर आपने अपना करियर अगर लाइक बिल्ड करना है, या अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप चाह रहे हैं कि एक्टिविटी क्या है, तो उसके लिए बहुत एनालिटिक्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई हो, and see you in the next video with any other topic. Till then, bye. Thank you.